इतनी क्लैरिटी हो मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी। तो कल यहाँ चर्चा की थी, प्रमाद के योग से प्राणों का व्यपरोपणम होना हिंसा है। तो प्रमाद माने कषाय, अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति। तो जहां भी कषाय होती है वहां हिंसा तो होती ही होती है। कदाचित परजीव की हिंसा ना भी हो, लेकिन अपने आत्मा में मोह राग द्वेषों की उत्पत्ति को ही हिंसा कहा गया है। एक ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ये ग्रंथ लिखा है आचार्य अमृतचंद्र देव ने, और इसमें एक गाथा है बड़ी इंपॉर्टेंट जो हिंसा को बताती है। अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्ते हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। कि जिनागम का संक्षेप में कहना इतना है कि आत्मा में रागादि भावों का उत्पन्न होना, रागादि भावों का उत्पन्न नहीं होना अहिंसा है। अप्रादुर्भाव माने होता है उत्पन्न नहीं होना, प्रादुर्भाव का मतलब होता है उसका उत्पन्न होना। अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्ते हिंसेति। अब भवती अहिंसेति है, आत्मा में रागादि भावों का उत्पन्न नहीं होना अहिंसा है। और तेषामेव उत्पत्ति, और उनकी उत्पत्ति होना हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। ये जिनागम का संक्षेप में सार है कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, और आत्मा में रागादि भावों का उत्पन्न नहीं होना अहिंसा है। तो इसीलिए देखिए सूत्र में जो कहा प्रमत्त योगात, इंपॉर्टेंट बात है प्रमाद का योग। अगर प्रमाद का योग नहीं है, कषाय नहीं है, आप साथ देखो एक डॉक्टर सर्जरी करता है, पेट फाड़ता है ना, तो कई बार जीव मर भी जाते हैं। ठीक है, पेशेंट मर गया तो डॉक्टर को हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए आप लोग। नहीं लगेगा भैया। अच्छा, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसका भाव तो बचाने का ही था ना। बात समझ रहे हैं ना आप? अब हिंसा तो हो गई जीव की, लेकिन उसका भाव बचाने का था, प्रमाद का योग नहीं था। ठीक है, अब ये तो एग्जाम्पल था। अगर एग्जाम्पल पे हम थोड़ा सा और डीपली इसको एग्जामिन करें तो वहां भी उसको बचाने का भाव था। ये राग भाव है ना, तो उसको बचाने के भाव में अपनी आत्मा में जो राग है उससे तो उसकी हिंसा हो ही रही है ना, क्योंकि आत्मा का स्वभाव कैसा है, राग द्वेष से रहित वीत राग भाव रूप रहना। ठीक है, इसीलिए देखो मुनिराज जंगल में है, वहां बड़ा जीव छोटे जीव को मारकर खा रहा है। ठीक है, और मुनिराज ये देख भी रहे हैं, शेर ने हिरण को मार दिया, तो मुनिराज बचाने जाते हैं क्या? आप कल्पना करो अगर बचाने जाने लगे तो हैरान परेशान हो जाएंगे, क्या अपनी आत्मा की साधना करेंगे? और वहां तो सभी जगह यही यही दिखाई देना है, हर जगह बड़ा प्राणी छोटे प्राणी को अपना आहार बना रहा है ना। चलो बचाने भी नहीं गए, लेकिन वो देखकर मन तो दुखी हो जाएगा ना, जैसे हमारा आपका हो जाता है। मान लो किसी कुत्ते ने बिल्ली को फाड़ के खा गया, कबूतर को मार दिया, तो आपका मन दुखित हो जाता है, क्योंकि आपके चित्त में करुणा उत्पन्न होती है, आप उसको बचाने की कामना करते हैं, तो आप दुखी हो जाते हैं। ठीक है ना, आप कोई गरीब देखते हैं, कोई परेशान व्यक्ति, तो उसको देखकर आपको भीतर में अच्छा लगता है कि दुख उत्पन्न होता है। देखो दुखी व्यक्ति को देखकर, ठीक है, स्वयं दुखी होना, इसी को तो करुणा कहते हैं। इसीलिए प्रवचन सार जी में आया, ये करुणा का भाव भी मोह का चिन्ह है। देखिए अभी हमें होगी नहीं होगी वो बात नहीं है, लेकिन आप सही और गलत का निर्णय तो करें,
क्योंकि अगर उस करुणा के भाव को हमने भला मान लिया तब तो हम उसे कभी मेटना ही नहीं चाहेंगे, और ये तो हमें तत्व संबंधी विपरीतता हो गई। करुणा का भाव, दया का भाव, राग का भाव, ये 7 तत्वों में से कौन से तत्व में आएगा? आश्रम में आएगा कि संवर में आएगा, ये बताओ। आश्रम में आएगा भैया। और 6 डाला में पढ़ते हैं, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। आश्रव हे हैं कि उपादेय हैं? आश्रव हे हैं, आश्रव दुख रूप है, दुख के कारण है, ठीक है ना। तो ये बात समझनी तो पड़ेगी। लेकिन अभी अपनी जो निचली भूमिका है उसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ तीव्र राग का अभाव होता है, लेकिन मंद राग रूप भाव तो होते ही हैं। अब करुणा भी अलग अलग प्रकार की है। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर किसी को करुणा आती है तो 2 रोटी दे देता है, कोई 2 रोटी तो नहीं देता, 20 रुपए दे देता है। समझ में आया? और कोई जीव ऐसा भी होता है जिसको ये विचार आता है कि ये सोच रहा है कि मैं रोटी की वजह से दुखी हूं। रोटियां तो अनंत अनंतों बार मिली, और जिन्हें रोटियां मिल रही हैं क्या वो सुखी हैं? तो ये रोटियों के कारण दुखी हूं, ये इसका अज्ञान है। और ये अपनी अज्ञानता से दुखी है, अपनी इच्छाओं से दुखी है। जिनके पास रोटियों की कमी नहीं है वो तो सुखी होने चाहिए ना। अंबानी जैसे, जो इतने इतने लोगों को इतनी महंगी महंगी रोटी खिला रहे हैं, वो तो दुखी नहीं होने चाहिए। तो फिर वही भगवान हो जाने चाहिए, वही मुक्ति हो जानी चाहिए। लेकिन वो भी हैरान परेशान है, दुखी हैं। वो भी भगवान को पूजने जाते हैं कि हमारे दुख मिट जाएं। तो ऐसे कौन से दुख हैं उनके? हम्म। अरे ये तो चलो यहाँ के सेठों की बात है। यहाँ तो ये कहा कि स्वर्गों के देव भी, चलो देव तो छोटी चीज है, वहां के जो इंद्र हैं वे भी दुखी हैं। तो अब अपने को समझना पड़ेगा कि वास्तव में सच्चा दुख क्या है और सुख क्या है। क्योंकि जब तक अपना रोग ही सही समझ में नहीं आएगा तो हम जो उसका ट्रीटमेंट कराएंगे वो भी गलत होगा। आराम कैसे पड़ेगा? कभी हम ये मान बैठे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो सारी जिंदगी लगा दी पैसा कमाने में। फिर समझ में आया कि पैसा तो आ गया लेकिन सुख तो फिर भी नहीं आया, दुख तो फिर भी नहीं मिटा। ठीक है, तो थोड़ी प्रतिष्ठा नहीं है। हमारी भी अगर प्रतिष्ठा होती देश में, दुनिया में, समाज में, तो हम सुखी हो जाते। तो फिर पूरा भव लगा दिया प्रतिष्ठा कमाने में, लेकिन प्रतिष्ठा तो मिल गई, लेकिन फिर भी कुछ कमी सी महसूस होती है। दुख तो मिटता नहीं जीव का। अगर प्रतिष्ठा से दुख मिट जाता तो जिनकी खूब प्रतिष्ठा है दुनिया में वो सुखी होने चाहिए, लेकिन वो भी सुखी दिखाई नहीं देते। तो ऐसे जीव को जो उपाय दिखता है सुखी होने का वो उपाय करता है। क्यों? कि पहले कारण सही नहीं पकड़ में आया। अगर देखो, पैसे के ना होते हुए भी जिसको इच्छा कम है, कषाय कम है, वो कम दुखी है। जिसको ज्यादा कषाय है वो ज्यादा दुखी है। सामग्री से संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति कम सामग्री में भी कम दुखी देखा जाता है, कोई अधिक सामग्री में भी अधिक दुखी देखा जाता है। तो जब तक हम सही कारण को नहीं समझेंगे, माने हमारे दुख का असली कारण क्या है, जब तक हम उसकी पहचान नहीं करेंगे तब तक हमारा पुरुषार्थ भी सम्यक नहीं होगा। विपरीत पुरुषार्थ चलता रहेगा, उल्टा पुरुषार्थ चलता रहेगा, है ना। कोई घूमने से सुखी होना चाहता है, कोई मेरे बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो जाए इसमें सुख मानता है, कोई मेरे जो है अच्छी नौकरी लग जाए उसमें सुख मानता है। पता नहीं किन किन चीजों में। किसी के कोई बीमारी हो तो मेरी बीमारी दूर हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ठीक है, कोई ये मानता है कि हमारा एक मुकदमा है, वो मुकदमा निमट जाए तो हम सुखी हो जाएं। ठीक है, एक जान को एक कलेश पड़ गया, वो कलेश निमट जाए तो हम सुखी हो जाएं। लेकिन आप ये सोचो कि जिनके इस प्रकार के मुकदमे नहीं हैं तो वो जीव तो सुखी होने चाहिए, लेकिन वो भी तो सुखी नजर नहीं आते। बड़े बड़े विद्वान, ठीक है, दुनिया में जो नंबर 1 पर हैं, ऐसे ऐसे जो रिच पर्सन हैं, ठीक है, वो भी दुखी नहीं है। और पुअर पर्सन भी दुखी सुखी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ और कारण है। तो वो कारण क्या है? अपना ज्ञान और कषाय, यही मूल में दुख का कारण है। तो हम जितना जितना अपने अज्ञान को और कषायों को मिटाते जाएंगे उतना उतना हमारा दुख कम होता जाएगा। ठीक है,
तो इसी के लिए तत्वाभ्यास है, इसी के लिए तत्व निर्णय है। और अपने को जाने बिना अज्ञान नहीं मिटता, कषाय नहीं मिटती। जब आप अपने को देह रूप मानेंगे तो देह के पालन पोषण संबंधी, इसके संबंधियों को अपना संबंधी मानेगा, इसके हितकारी को अपना हितकारी, इसके शत्रु को अपना शत्रु, इसके इष्ट अनिष्ट में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करेगा। तो सारी जड़ खड़ी हो रही है यहां से। पहली पहचान गलत हो गई, मूल में भूल हो गई। ठीक है, पहले ही घड़ा अगर उल्टा रख दिया तो उसके ऊपर सीधे घड़े नहीं रखे जा सकते। तो जितने घड़े रखे जाएंगे वो उल्टे ही रखे जाएंगे। इसी का नाम मिथ्यात्व है। जीव को अगर इतनी पहचान हो जाए कि मैं शरीर रूप नहीं हूं, मैं चेतना रूप हूं, आत्मा हूं। शरीर का बिगाड़ सुधार हो सकता है, आत्मा का माने इन संयोगों के मिलने बिछुड़ने से मेरे आत्मा का कुछ भला बुरा नहीं होता। मेरे आत्मा का भला बुरा मेरे अपने परिणामों से होता है। मुझ में राग द्वेष आदि उत्पन्न होने से मेरा नुकसान है और राग आदि उत्पन्न ना हो तो इसमें मेरा फायदा है। वीतराग भाव सुख का कारण है, रागादि भाव दुख के कारण है। तब ये जीव को सच्ची पहचान होगी और सही ट्रीटमेंट लेगा तो सारे दुखों से मुक्ति हो जाएगी। मुनिराज के पास ना तो पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना बर्तन है, ना वस्त्र है, ना कपड़ा है, ठीक है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी महासुखी है। ठीक है, तीर्थंकर चक्रवर्ती ये सब राजपाट को छोड़कर जंगल में क्यों चले गए? क्योंकि इन्हें समझ में आ गया कि सुख का संबंध सामग्री से नहीं है, संयोगों से भी नहीं है। तो ये तो हुई आपकी तात्विक चर्चा। ठीक है, दार्शनिक चर्चा कि पारमार्थिक सत्य ये है। जब तक ऐसा वस्तु का स्वरूप अपने ख्याल में नहीं आएगा तब तक अपना दुख मिटने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कौन है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है, क्योंकि उसकी सोच ठीक हो गई। जब तक दिशा ठीक नहीं होगी तो दशा सुधरने वाली नहीं है, और दिशा अगर ठीक हो गई तो दशा भी नियम से सुधर ही जाएगी। ठीक है, तो ऐसी गहरी चर्चा थी यहाँ इस सूत्र में कि प्रमाद के योग से प्राणों का व्यपरोपण होना। अब प्राण तो दूसरे के भी और अपने भी, और व्यवहार से तो 10 प्राण होते हैं, और निश्चय से आत्मा चेतना परिणाम वाला है। ठीक है, तो अपनी चेतना परिणाम का घात होना वो निश्चय से हिंसा है। देखो, पांचों पापों में हिंसा होती होती है। झूठ बोलेंगे तो भी, क्योंकि अपने आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होती है, चोरी में भी, कुशील में भी, परिग्रह में भी। और व्यवहार हिंसा इसलिए होती है क्योंकि सामने वाले को कष्ट होता है, सामने वालों के प्राणों का पीड़न होता है। आप झूठ बोलो, उसका नुकसान हो जाए, वो दुखी होता है। आप किसी की चोरी करो तो भी उसके प्राणों का हरण होता है। चलिए तो ये चर्चा कल हो गई थी, मुनिराज का उदाहरण भी दिया था कि मुनिराज देखकर चलते हैं, फिर भी अगर कोई पांव के नीचे जीव आकर उसके प्राणों का घात हो जाए तो भी उससे हिंसा का दोष नहीं आता। कल भाभी जी एक बात बता रही थी, कोई आज है नहीं शायद, पूनम भाभी तो नेक्स्ट क्लास में याद से पूछ लेंगे। कोई इंपॉर्टेंट बात बता रही थी वो, बहुत अच्छी, ज्ञेय ज्ञान की या प्रवचन सार की शायद, याद है ना? अंत अंत में कोई बात बता रही थी वो इम्पोर्टेंट। चलिए, तो अब अगला सूत्र प्रारंभ करेंगे। ये पूरा पढ़ लिया था हमने। एक रह रहा है प्रश्न। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़िए पढ़िए। जल में भी जीव, थल में भी जीव, तीन लोक के सभी प्रदेशों में जीव ही जीव हैं। आकाश का एक भी प्रदेश जीव रहित नहीं है। तब फिर मुनि अहिंसक कैसे रह सकते हैं? प्रश्न समझ उत्तर, में आ गया आपको? मुनिराज तो अहिंसक है ना,
चलिए पढ़िए। मुनि के प्रमत्त योग नहीं होने से वे सदा काल यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, अतः वे अहिंसक हैं। अथवा सूक्ष्म जीवों का तो कभी किसी से घात होता नहीं है और रक्षा योग्य बादर जीवों की भी रक्षा करते हैं, ऐसे मुनि की हिंसा कैसे हो? जो प्रमाद पूर्वक अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति करता है, उसकी प्रवृत्ति से जीव मरे या नहीं मरे, हिंसा नियम से है। जो प्रमाद रहित यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है, उससे हिंसा हो जाने पर भी पाप बंद नहीं होता है। अतः कषाय के योग से प्राण का व्यपरोपण ही हिंसा है। व्यपरोपण यहाँ का मतलब व्यपरोपण का मतलब होता है उच्छेद, प्राणों का उच्छेद होना, वो हिंसा है। यहाँ प्राण पद का अर्थ प्राणी करना, क्योंकि प्राण प्राणी से पृथक नहीं है। प्राण के वियोग से प्राणी का वियोग हो जाता है। सर्वथा एकांतवाद में प्राण, प्राणी, हिंसय, हिंसक, हिंसा, हिंसा का फल इत्यादि का अस्तित्व ही संभव नहीं है। इन सभी में बाधा आती है, अतः वह प्रमाणभूत नहीं है। देखिए, हमने यहाँ प्राण कहा ना, तो एकांत से प्राण मत समझना, प्राण प्राणी से अलग नहीं होता। कोई कहे प्राण तो पुद्गल है, हमने तो पुद्गल का ही तो घात किया है, जीव का घात तो हुआ ही नहीं है, जीव को तो कोई मार ही नहीं सकता। ठीक है, तो भैया प्राण प्राणी एक ही बात लेना, सर्वथा एकांत से तो हिंसा भी सिद्ध नहीं होती, ये भी अनेकांत से ही सिद्ध होती है। अगर सर्वथा एकांत करोगे ना कि जीव और शरीर तो जुदा जुदा हैं, तो जैसे राग को मसल देने पर हिंसा नहीं होती क्योंकि वो पुद्गल है, उसी प्रकार शरीर भी पुद्गल है। तो हमने चींटी को थोड़ी ही मारा है, वो तो चींटी के शरीर को मसला है, और वो तो पुद्गल है, जीव का तो घात होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो एकांत मानोगे तो हिंसा भी सिद्ध नहीं होगी। और कोई कहे आत्मा में तो मोह राग द्वेष होते ही नहीं है, वो तो कर्म के निमित्त से होते हैं, आत्मा तो मोह राग द्वेष से रहित है। तो ऐसा एकांत करे तो फिर तो संसार भी सिद्ध नहीं होगा, और संसार के अभाव में होने वाला मोक्ष भी सिद्ध नहीं होगा। इसी बात का स्पष्टीकरण समय सारची गाथा 46 की टीका में किया है। ठीक है ना, कि अगर आप एकांत माने और व्यवहार से भी ऐसा नहीं माने क्या कि जीव और शरीर एक है, ये व्यवहार न्याय का कथन है। अगर इस व्यवहार न्याय के कथन को ना माने तो फिर जीवों की हिंसा कर देने पर भी पाप नहीं लगना चाहिए। ठीक है, हिंसा ही सिद्ध नहीं होगी, किसी जीव को बंध सिद्ध नहीं होगा, और बंध सिद्ध नहीं होगा तो बंध के अभाव में मोक्ष की भी सिद्धि नहीं होगी, अनाचार फैल जाएगा जगत में। ठीक है, जैसे निश्चय न्याय की अपेक्षा देखें तो कोई किसी का किसी के साथ संबंध नहीं है, फिर भी ऐसा कहते हैं ना, मेरी स्त्री मेरा पुत्र, कि ये भी व्यवहार चलाने के लिए है। अगर सर्वथा एकांत करें तो फिर व्यभिचार की आपत्ति आएगी, मेरा घर तेरा घर सब समान है, तो कोई अपने घर में ना घुस के किसी के भी घर में घुस जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जो भी यहाँ कथन है जिनवाणी में, वो सियादवाद रूप शैली से समझना, अनेकांत की अपेक्षा को रखते हुए कि हम जो बात कहते हैं वो किसी अपेक्षा से सत्य है। सर्वथा एकांत करेंगे तो वस्तु के स्वरूप से विरुद्धता होगी और मिथ्यात्व का पोषण होगा। अब आगे अब देखिए, अनृत का लक्षण। अब अनृत का लक्षण बताते हैं। असद्भिधानम नृतम, असत अभिधान अनृत है। सतरूप नहीं होना या सतपना नहीं होना, अप्रशस्त होना असत है। वचन के विधान रूप होना या जिससे अभिधान करते हैं वह अभिधान है। असत का अभिधान असद्भिधान है। असत्य झूठ, प्राणियों को पीड़ाकारक, अप्रशस्त वचन कहना असद्भिधान अनृत है।
देखिए, अनृत कहते हैं झूठ को। झूठ क्या है? असत अभिधान। अभिधान माने कहना, कहने योग्य। ठीक है, जैसा वस्तु का स्वरूप है उससे विपरीत कहना, वो असद विधान है। असत अभिधान अनृतम। तो अनृतम के लिए मनृतम पढ़ेंगे, म के साथ पढ़ेंगे तो असद विधान मनृतम। तो मन म के साथ आने पर आप ये समझ लेना कि हमें अ बताना है यहाँ पर, अनृत। तो मिलाकर तो वैसे एक ही शब्द एक साथ पढ़ेंगे, असद विधानम अनृतम। तो असद अभिधान अनृत का लक्षण है। सतरूप नहीं होना। अप्रशस्त का मतलब भी विपरीत। असत्य, झूठ, प्राणियों को पीड़ा कारक। देखो, आप कोई कहे मैं तो सच बोल रहा हूं, लेकिन कोई भी ऐसा सच जो दूसरे को कषाय का उत्पादक हो, दुख का कारण हो, पीड़ा कारक हो, कलह कारक हो, वो सब हमारे यहाँ झूठ की कैटेगरी में आता है। सत्य भी कैसा होना चाहिए? हित मित प्रिय। ठीक है, ऐसा सत्य नहीं होना चाहिए कि तलवारें निकल जाएं, झगड़े हो जाएं, किसी का विचारों का डिवोर्स हो जाए, मुकदमे हो जाए, कलह हो जाए। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। चलिए देखते हैं। सत्य जो है एक एडजेक्टिव है, प्रशंसावाचक। माने जो, माने नाउन प्रोनाउन के पहले आकर उसमें कुछ ऐड करता है, उसकी क्वालिटी कुछ बताता है। तो ये जो सत्य विशेषण है वो ये वचन की विशेषता बताता है कि वचन कैसा होना चाहिए? सतरूप होना चाहिए, असतरूप नहीं होना चाहिए। हाँ, सत्य ऋत है, उसका नहीं होना अनृत है। देखो, ये मूल शब्द है ना सत्य का, वो है ऋत। ठीक है, और अन अन इसके प्रारंभ में जोड़ा तो अनृत यानी असत्य। प्रश्न पढ़िए। मिथ्यानृतम, ऐसा अल्प अक्षर वाला सूत्र कहना चाहिए था, क्योंकि जिस पद में अक्षर कम हो वही सूत्र में रखना चाहिए। यह न्याय है। उत्तर, लघु अक्षर रूप सूत्र कहना चाहिए, यह सत्य है, परंतु यहाँ मिथ्या पद कहने से विपरीत अर्थ की प्राप्ति होती है, क्योंकि मिथ्या पद की प्रवृत्ति मुख्यतः विपरीत अर्थ में होती है। तब प्राणी को पीड़ा कारक वचन अनृत सिद्ध नहीं होते। अतः असद्भि धानम नृतम सूत्र ही योग्य है। आपको बात समझ में आई कि आप ऐसा लग देते ना मिथ्यानृतम, आप असत अभिधान क्यों कह रहे हैं? कि अगर हम मिथ्यानृतम कहते तो सिर्फ जो आप उल्टा कह रहे हैं, विपरीत, वही झूठ कहलाता। लेकिन पीड़ा कारक, कलह कारक, इस तरह के जो वचन हैं फिर उनको सत्य मानना पड़ता। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पीड़ा कारक, कलह कारक वचन भी असत्य की कोटि में आते हैं। बढ़िया, आगे। जिस वचन से स्वयं को और अन्य को दुख उत्पन्न हो, पीड़ा हो, ऐसा सत्य या असत्य वचन अनृत है। जिस वचन से हिंसा के कारणभूत राग भाव में प्रवृत्ति हो जाए, परिग्रह की ममता बढ़ जाए, धर्म से छूट जाए, इंद्रिय विषयों में लीन हो कामासक्त हो जाए, लोक में लड़ाई झगड़े हो जाए, अन्य को दोष लग जाए, उसका मर्म भेदा जाए, लोक में अपवाद हो जाए, इत्यादि पर पीड़ा कारक वचन अनृत है। अब बताओ, मैंने आपसे कहा प्रीति तुम्हारे घर के जो सोफे हैं बेकार हो गए, अब बढ़िया नए नए बढ़िया सोफे आ रहे हैं, वो ले आओ। मैं भी अपने घर में लाया हूँ, इतने के आए हैं, वहां से सस्ते डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे हैं। अब ये मेरा वचन असत्य वचन है कि नहीं है? भैया, इसमें पीड़ा कारक तो कुछ नहीं है, ये तो परिग्रह बढ़ा रहा है। हाँ, आप ये देखो, परिग्रह की ममता भी बढ़ जाए, अच्छा। परिग्रह की ममता बढ़ जाए। आप अच्छे भले शांत बैठे थे, ठीक है, शालू आपके घर आई कि बहन मैं डिस्काउंटेड रेट पे लाई हूँ साड़ियाँ और चांदनी चौक में सेल लगी है, 10 साड़ियों के साथ 2 साड़ियाँ फ्री हैं। और जरूरत नहीं थी प्रीति को, उन्होंने कहा चलो मैं भी ले आती हूँ, मैं भी लाऊंगी। घर में कलह हो गया। ठीक है, अब हस्बैंड से कहा, हस्बैंड ने कहा फालतू का क्यों खर्चा करती है जब जरूरत नहीं है? तुमने कहा नहीं नहीं सस्ती चल रही है, सेल है, ये है वो है। तो अब क्या हुआ है? आप देखो, इतनी गहराई से सोचो। हालांकि देखो, निर्णय तो आपको सारा ही करना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है, वो एक अलग बात है
कि उसको जीवन में अपनाने के हमारे लेवल अलग अलग हो सकते हैं, कि हम कितना उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन भैया परमार्थ सत्य अनेकांतवाद है, जरूरी थोड़ी ना हम अनरत माने। हम तो ये मान लेंगे ना करुणा बुद्धि से वो हमारी हेल्प कर रही है। बराबर। आप तो मान रहे हो, अच्छा है, ठीक है, अनेकांत है, बिल्कुल सही बात है। और देखो उसका प्रयोजन भी हो सकता है कि फिर ये इतनी महंगी साड़ियां लाएगी बेचारी, ज्यादा पैसे खर्च होंगे, थोड़ा सस्ते में मिल जाए, उसकी भावना तो वही है। लेकिन अपने को कैसे लेना, अपने को क्योंकि समस्त परिग्रह से बचना है, अपने उपयोग को बचाना है, इसलिए हमें हर वो अच्छी चीज को अपने ऊपर घटित करना चाहिए। हमें कोई सलाह दे, भैया आपका मकान तो बेकार है, आप नया मकान ले लो, एक मैं बता देता हूँ अच्छा मकान मिल रहा है, सस्ते रेट में मिल जाएगा। अब क्या होगा, होना नहीं होना वो तो कर्म के उदय के अधीन है, लेकिन अपनी नींदें तो उड़ जाएंगी ना। आदमी वो कैलकुलेशन में घुस जाएगा, चलो ऐसा करते हैं, ये इतने का बेच देते हैं, इतना लोन कर लेते हैं, इतना वहां से कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे, और होना नहीं होना तो उदयाधीन है। लेकिन आपकी मानसिक शांति छिन गई ना। आप कोई ऐसे परेशान तो नहीं थे कि सड़क पे बैठे हो, या ये माने गिरने वाला हो मकान, तब कहना अलग बात है। लेकिन विषयों की जिससे वासना बढ़ जाए, राग आदि में प्रवृत्ति होने लग जाए, है ना, इंद्रिय विषयों में भोगों में आसक्तता बढ़ जाए, ऐसा अपने को किसी से वचन भी नहीं कहना, क्योंकि उसका नुकसान करने वाला है वो वचन। जिस बच्चे के बोर्ड के एग्जाम हैं, 3 दिन बाद पेपर है, हम उनसे कह रहे हैं आजा बेटा होली खेल ले, छोड़ दो, पढ़ाई वढ़ाई तो सब होती रहेगी, जान है तो जहान है, खाओ पियो मौज करो। तो आपके वचन दिखने में तो बड़े मीठे और अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान करने वाले हैं ना उसकी पढ़ाई का। देखो होली तो 2 घंटे खेलेगा, लेकिन 20 घंटे तक उसका दिमाग सेट नहीं होगा पढ़ाई में। बात समझ रहे हैं? आपको एक दिन फंक्शन में जाना है, मान लो 3 घंटे किसी की शादी अटेंड करने। अब ईमानदारी से सोचो, जब से आपके पास कार्ड आता है तब से ही आपका उपयोग खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता? क्या पहनेंगे, क्या लेके जाएंगे, क्या गिफ्ट देना है, क्या देंगे, कैसे जाएंगे, ठीक है ना, कैसे बच्चों का एडजस्टमेंट करेंगे, कितने उपयोग की हानि होती है। और जाने तक ही नहीं, जाने के बाद 1 हफ्ते बाद तक, हम तो बताओ 11,000 दे के आए, उसने 1100 का लिफाफा थमा दिया। ठीक है, मिठाई भी इतनी घटिया दी, हमने तो अपने इतनी बढ़िया मिठाई दी थी शादी में, हमने तो उनके बच्चों को भी लिफाफे दिए थे, उन्होंने हमारे बच्चों को नहीं दिए। फिर वहां जो जो लोग मिले, तो आप ये देखो कैसे जीव का उपयोग, कितना नुकसान होता है इन छोटी छोटी चीजों से। लेकिन जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम बचने की चेष्टा कैसे करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ दें, छूट जाएगा अभी, छूटे नहीं छूटे, लेकिन सम्यक ज्ञान तो करना चाहिए ना। तो हम वहां पे भी कुछ कुछ बचत कर सकते हैं, अपने उपयोग को ज्यादा नहीं अटकाएंगे। समझ में है? ज्यादा उपयोग की हानि नहीं करना, राग आदि में ज्यादा प्रवृत्ति नहीं करना। तो हमें दूसरों को ऐसे जो हिंसा कारक हों, परिग्रह की ममता को बढ़ाने वाले हों, ठीक है, ऐसे वचन नहीं कहना चाहिए। आप अपने घर में कुछ भी लाओ, लेकिन पूनम को, शालू को, सोनिया को, इनको मत बताओ कि मैंने तो नए पर्दे लगवा लिए, हमने तो घर को रेनोवेट करा लिया। समझ में आया क्यों? क्योंकि आप ये सोचो ना, इससे क्या होता है कि उनकी शांति खंडित होती है। देखो मंदिर जाते हैं, अब मंदिर में आप इतनी बढ़िया साड़ी पहन के गए कि जो औरतें पाठ में लगी हुई थी बेचारी, अब उनके पाठ से नजर हट गई, भगवान पे ध्यान नहीं जाता, पाठ में क्या चल रहा है वो ध्यान नहीं जाता। अरे ये साड़ी कहाँ से लाई है, ये साड़ी कहाँ से लाई है, ये साड़ी कहाँ से लाई है। तो आप ये बताओ कि आपने मंदिर में जाकर पुण्य कमाया कि पाप कमाया? देखो अनेकांत है इसमें भी। आपका अभिप्राय तो कुछ नहीं था ऐसा। अब मान लो ऐसे तो इंद्र आते हैं, देवता आते हैं, सब आते हैं, बढ़िया से बढ़िया ठाट बाट के साथ आते हैं, ठीक है, वो उसके सामने वाले की गलती है ना। लेकिन जब अपने को पता है, जैसे कोई कोई मंदिर में भी ऐसे एकदम पजेब पहन के चले जाए, छन 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 घुंघरू की तरह बजे, तो वहां कोई जाप कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, तो सबको डिस्टर्ब होता है ना, सबका माइंड डाइवर्ट होता है। तो इतना तो अपने को विवेक रखना चाहिए, माने हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर ना जाएं, सामान्य। जब भैया
जो लोग फिर मंदिर में जोर जोर से बोल के पूजा कर रहे होते हैं, माइंड तो उसमें भी डाइवर्ट हो जाता है, दूसरे का तो हो ही जाएगा, उनकी तो हो रही है पूजा। बराबर। तो इसलिए हम देखो दूसरे को भैया तो सुधार घंटा नहीं बजाने सकते। से ही हो जाता है। जो हम अगर ढंग से अपना कुछ कर रहे हैं, और कुछ लोग आते हैं बहुत तेजी से जोर जोर से बजाते हैं, तो बिल्कुल मतलब माइंड जाएगा ही जाएगा। देखो ऐसा है ना, अब उनको कोई बताने वाला नहीं, वो बेचारे क्या करें। अब आप उनके कर्म के उदय का विचार करो कि उन्हें जिनवाणी नहीं मिली सुनने को, इन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, इनके मम्मी पापा ने भी संस्कार नहीं दिए। नहीं तो ये तो कॉमन सेंस की बात होती है। इसके लिए कोई ऐसा थोड़ी है कि वो धर्म पढ़ोगे तभी पता चलेगा। ये कई लोग उद्दत प्रकृति के होते हैं कि जहां जाएंगे वो रोला मचा देंगे, मोहल्ले में भी पता लग जाएगा कि कोई आया है। कॉलोनी में मोहल्ले में अगर कोई पियक्कड़ हो, शराबी हो, उत्पाती व्यक्ति हो, तो जब वो एंट्री करता है ना कॉलोनी में, तो अड़ोसी पड़ोसियों को पता लग जाता है। ठीक है ना, तो हर क्षेत्र में हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन अब दूसरों का तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें इतना विवेक रखना चाहिए। आपको जोर जोर से करना है तो इतना करो कि आपके कानों तक आ जाए बस। या आपके साथ आपका बच्चा है तो उसके बच्चों के कानों तक, क्योंकि हम उसको सिखा रहे हैं। लेकिन हमें कोशिश रखनी चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं किसी को हमारी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। ये तो अपना विवेक है। बाधा नहीं होनी चाहिए ना किसी के उसमें। और बाकी देखो सब चीजों में अनेकांत है। ठीक है। अगर दूसरे को अच्छा लगता है, उसकी भी परिणामों की विशुद्धि होती है। जैसे आप मंदिर में जाओ तो मंदिर में पूजा पाठ की आवाजें आती हैं तो भावों की एकदम विशुद्धि होती है। ठीक है ना, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्ग कई धवल मंगल गान रवाकुले। मंदिरों में तो ऐसे धवल मंगल गान की रवाकुल होनी चाहिए। जैसे मानो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज होती है। अब सुबह सुबह मंदिरों में घंटे की आवाज, भगवान की जय जयकार की आवाज, भगवान की स्तुति पढ़ रहा है कोई, कोई पूजा कर रहा है, तो उसके देख के हमारे भाव और ज्यादा बढ़ते हैं, मुदित होते हैं। ठीक है ना, जैसे आप तीर्थ स्थानों पे जाते हो, मान लो आप सम्य शिखर जी गए या महावीर जी गए, जब आप देखते हो लोग भक्ति कर रहे हैं, कोई भगवान की स्तुति कर रहा है, कोई पाठ पढ़ रहा है, तो उनको देख के आपके परिणामों में भी उछाव आता है। ठीक है ना, तो हर एक चीज के दोनों पक्ष हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं जिस वचन से स्वयं को, भैया अपनी भी ध्यान रखना कि ऐसे वचन नहीं बोलना कि जिससे स्वयं को पीड़ा हो। ठीक है, तो स्वयं को पीड़ा कैसे होती है, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, हम गुस्से में बोल तो जाते हैं और बाद में जिंदगी भर पछताते रहते हैं, हाय मेरी जबान क्यों नहीं कट गई, मेरे मुंह से ये बात निकल कैसे गई। अन्य को दुख उत्पन्न हो, पीड़ा हो, ऐसा सत्य या असत्य वचन, वो सत्य भी हो लेकिन वो असत्य की कोटि में जाएगा, क्योंकि वो दुख रूप है, दुख का कारण है। जिस वचन से हिंसा के कारणभूत राग भाव में प्रवृत्ति हो जाए, अरे तुम्हारे घर में इतने मच्छर हो रहे हैं, मच्छर मारने की दवा छिड़क लो, हमने तो ट्रीटमेंट करा लिया उसका, मच्छरों का, तुम भी वो करा लो। तो ऐसा उपदेश नहीं देना, भैया फिनाइल का पोछा लगा लो, कितने कीड़े मरते हैं, कितने छोटे छोटे जीव मरते हैं। ठीक है आप कर रहे हो, ठीक है आप अपना पाप कर रहे हो, लेकिन आप उस पापों का प्रचार तो मत करो, दूसरे जीवों की तो जिंदगी खराब मत करो। हम्म। परिग्रह की ममता बढ़ जाए, अरे बहन देखो जोड़ जोड़ के रखना चाहिए, ये पति से छुपा के थोड़ा थोड़ा रखते रहना चाहिए। कुछ भरोसा नहीं, बुरे वक्त में कोई पैसा काम आता है। तो अब आपको क्या बढ़ा दिया, परिग्रह की ममता बढ़ा दी। पहले आप मस्त थे, ठीक है, जो फकीर थे, जब चाहिए मांग लिया। अब क्या है कि अब आप छल कपट चलता रहेगा, चुपचाप छुपा के रखूं, जोड़ लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। तो ऐसा ऐसे वचन नहीं बोलना। धर्म से छूट जाए, स्वाध्याय में जाना बंद हो जाए कि बहन मैंने जिम ज्वाइन किया है सुबह सुबह, तुम भी आया करो। तो भैया मंदिर का क्या होगा, मंदिर कौन जाएगा। तो धर्म से छूट जाए, इंद्रिय विषयों में लीन हो जाए, आसक्त हो जाए, पांच इंद्रिय के विषयों में आसक्ति बढ़ जाए, लोक में लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए। अरे बहन तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बारे में वो ऐसा ऐसा कह रही थी, अरे उनके जाके झगड़े हो जाएंगे, ऐसी बात कहने योग्य नहीं है। लौकिक में भी उसका मर्म भेदा जाए, लोक में अपवाद हो जाए, ऐसे पीड़ा कारक वचन ये अनर्थ है। तो हम सत्य तो बोलते हैं लेकिन इन बातों का ध्यान नहीं रखते। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए
अब बाकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।